किया कारेंस क्लाविस किया कारेंस का ही अपडेटेड वर्जन है। इसके नाम के साथ साथ क्या इसके फीचर्स और लुक में कोई बदलाव हुआ है, वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आपके 5 सवाल जो आप हमसे लगातार पूछते रहते हैं कारेंस क्लाविस के बारे में, उनके जवाब भी हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। हाल ही में इसका ड्राइव बैंगलोर में हुआ था, जिसे चलाने के लिए हमारे कलीग हाजी चक्राल वाले गए हुए थे। तो चलिए उन्हें बुला लेते हैं और उनसे ही जानते हैं कि क्लाविस में क्या कुछ बदला है और क्या अब भी एक वैल्यू फॉर मनी डील है या नहीं। सो वेलकम हाजी, हमारे इस शो में आपका दोबारा स्वागत है। और पहली बार हम किसी ईवी पर नहीं, आपके साथ आइस मॉडल पर बात करने जा रहे हैं। हाय सोनम, यस बिल्कुल। इससे पहले हमने जितने बार भी पॉडकास्ट किया है इट हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट ईवी, सो ये आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। सो सबसे पहले जानते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बाद मैं सवालों से शुरुआत करूंगी। सो ओवरऑल किया के ड्राइव्स काफ़ी वेल मैनेज होते हैं एंड वैसा ही हमारा स्केड्यूल था। सो अर्ली मॉर्निंग लैग ऑफ था, हम वहाँ से निकले, हमारे पास 2 गाड़ी थी। इनफैक्ट हमारे कलीग जय भी हमारे साथ थे। हमने 2 अलग अलग वर्जन चला है, तो काफ़ी कुछ है बात करने के लिए। सो लेट्स सी। सो हाजी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि ये गाड़ी एक्चुअली कारेंस का ही अपडेटेड वर्जन है, राइट? तो इसके नाम में नया शब्द क्लाविस जुड़ा है, नाम बड़ा हुआ है, तो क्या गाड़ी भी बड़ी हुई है और इसकी फीचर लिस्ट भी बड़ी हुई है, या वो सेम ही है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम की बात करें तो यस, किया इसको कारेंस क्लाविस बोल रहा है, और सिर्फ क्लाविस नहीं, क्लाविस का लैटिन में मतलब है गोल्डन की। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं सेगमेंट है उनके लिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल भी है। रही बात कारेंस से, कारेंस क्लाविस में क्या चेंजेस है? सबसे पहले डिमेंशंस ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट इसकी लेंथ 10 mm ज़्यादा है। एंड वो हो सकता है मे बी बम्पर में जो चेंजेस है, रियर टेल लैम्प जो ये जो एक्सटीरियर एक्सटीरियर चेंजेस के है लुक में उसकी बदलाव किया रीज़न की वजह से होगा लेंथ। अपार्ट फ्रॉम दैट मेजर चेंजेस किए गए हैं इंटीरियर में, फीचर्स अपग्रेड है, एक्सटीरियर स्टाइलिंग बहुत चेंज कर दी गई है। अगर हम स्टाइलिंग की बात करें तो जो फेशिया है वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और मॉडर्न बना दिया गया है। इनफैक्ट किया कहता है कि दे वांटेड अ कार या एमपीवी जो एसयूवी के क्लोज हो, यानी करेक्ट। जैसे कारें से वो प्रॉपर एमपीवी लुक है। सो ये चाहते थे ये उसके एक सेगमेंट ऊपर बैठे, यानी कि उसका एक फ्लैगशिप मॉडल हो। तो वैसे आप इसे देख सकते हो कि कारेंस क्लाविस किया कारेंस का एक फ्लैगशिप वर्जन है। और कारेंस जब लॉन्च भी हुई थी तो किया ने इसे कभी एमपीवी नहीं कहा था, इसे रिक्रिएशनल व्हीकल की तरह ही वो देख रहे थे। अभी भी वही बुला रहे हैं, बट कह सकते हैं मॉडर्न लुक दे दिया गया है उसको। इनफैक्ट फ्रंट का जो लुक है वो थोड़ा बहुत मुझे सिरोस की तरह भी रिजेंबल करता हुआ लगा, अपडेटेड जो यस। क्लाविस है। सो अगर आप देखोगे इनका भी एक फैमिली लुक है, जहाँ पे डिजिटल टाइगर नोज है, यानी जो ग्रिल है अपर ग्रिल वो नहीं होती है। सिरॉस देख लें आप, EV9 देख लें, इनफैक्ट अभी क्लाविस में भी वो नहीं है। सो वो एक फैमिली लुक फॉलो करने की कोशिश की है। जो कनेक्टेड टेल लैम्प्स है, कनेक्टेड DRLs है, वो काफ़ी मॉडर्न अगेन लुक है, जो सिरॉस जैसे आपने कहा उसमें है, और EV9 में भी आपको देखना। EV9, यस, लेटेस्ट वन। सो मेरा दूसरा सवाल हाजी इस बारे में ये है कि इसके वेरिएंट के नाम में भी कुछ बदलाव किए गए। पहले मेरे ख्याल से ये प्रीमियम, लग्जरी इस टाइप के इसके नाम थे, प्रेस्टीज, जी हाँ। और राइट? अब जैसे सोनेट या सेल्टॉस में STX, STK, STX प्लस, ये सारे वेरिएंट्स के नाम कर दिए गए। जो हाँ, ये एक मेजर चेंज आप कहेंगे कि वेरिएंट्स के नाम बदल दिए गए। सो क्या वेरिएंट के नाम बदले तो आपके ऑप्शंस भी बदल गए हैं, जैसे डीजल कॉम्बिनेशन के साथ, गियर बॉक्स के साथ, या फिर वो सब वैसे का वैसे ही है? सो अभी पावर ट्रेन्स में कोई चेंजेस नहीं, आपको 3 इंजन देखने मिलता है, 1.5 लीटर NA, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन। आपको वही मैनुअल गियर बॉक्स है, DCT है टर्बो पेट्रोल के साथ, एंड इवन ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर है डीजल के साथ। तो गियर बॉक्स और पावर ट्रेन में कोई बदलाव नहीं है। तो फीचर में कोई बदलाव किया गया है? एक्चुअली हाँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो मेजर चेंजेस है। पहले आपको कार रेंज में 360 डिग्री कैमरा नहीं था, वो आपको अब मिलता है। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स है, पावर ड्राइवर सीट्स है, पैनोरामिक सनरूफ है जो आपको पहले नहीं देखने मिलती थी। बट मैं कहूँगा सबसे मेजर चेंज है वो है लेवल 2 ADAS स्वीट। अब ये सेफ्टी के मामले में काफ़ी सेफ है, 18 प्लस सेफ्टी फीचर्स सेफ्टी इसमें जोड़ फीचर दिए जो गए। आपको एक एमपीवी में होने चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली चलती है साथ। सो उसके उस हिसाब से देखो तो ये काफ़ी सेफ ऑप्शन है अपने सेगमेंट में। एंड आई थिंक 16 जो सेफ्टी फीचर्स है स्टैंडर्ड, वो आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो यस, जाते हैं, आपका राइट? बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग का स्टैंडर्ड है, तो अगेन वो एक वेलकम एडिशन है। करेक्ट। तो मेरा तीसरा सवाल इसके ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में है हाजी। आपने कारेंस भी चलाई है और क्लाविस जो अपडेट हुई है, क्या इसके ड्राइव एक्सपीरियंस में कोई अंतर आया है? हालांकि इंजन और सस्पेंशन सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन क्या आपको फील में कोई फर्क महसूस हुआ ड्राइव करने में? एक्चुअली ये एक सेइंग है इंग्लिश में कि डोंट चेंज व्हाट्स नॉट ब्रोकन। सो कारेंस इनफैक्ट अपने आप में ही एक बेहतरीन कार है, स्पेस वाइज कह लो, ड्राइविंग इंप्रेशन वाइज कह लो, और इनफैक्ट जो ड्राइबिलिटी है, राइड क्वालिटी, वो कारेंस में हमेशा से अच्छी आई है, और उसी का कह सकते हो कैरी फॉरवर्ड किया है क्लाविस में।
इसमें मेजर चेंजेस नहीं है, आपको 17 इंच अलॉय व्हील्स है, सो वो आपकी राइड क्वालिटी थोड़ा और एनहांस करते हैं, इनका प्रोफाइल चेंज किया गया है। और आपको ड्राइविलिटी वाइज आई डोंट थिंक सो ये सेगमेंट में ऐसी कोई एमपीवी है, ये प्राइस पॉइंट जो भी होगा, जो ऐसी आपको राइड क्वालिटी, कंफर्ट और सस्पेंशन सेटअप जो है वो आपको और कोई एमपीवी में देखने मिलेगा एक्सेप्ट कारेंस, क्योंकि सेम ही है। सो आई डोंट थिंक कोई भी मेजर बदलाव मुझे फील नहीं हुआ, एटलीस्ट मैंने डीजल मैनुअल चलाया था, इनफैक्ट हमारे पास टर्बो डीसीटी भी थी, और दोनों ही एक्सपीरियंस करने के बाद ऐसा लगा कि ये कारेंज ही फील हो रही है, थोड़ी टाइम बाद आपको पता ही नहीं चला कि आप कारेंज चला रहे क्या हैं, फर्क Flavius है? चला रहे हैं। सो आपने कहा व्हील साइज बड़ा है, 17 इंचेस किया जो पहले 16 था। डिड यू फील कि इसकी रिक्वायरमेंट थी या ये किया को करने की जरूरत नहीं थी, या कोई सच में बदलाव आया है गाड़ी में? एक्चुअली दो एस्पेक्ट्स है, अगर आप इसको देखो तो किया ने एक चीज़ मेंशन की जब हम प्रेजेंटेशन में थे कि वो कस्टमर से फीडबैक ले रहे थे। इनफैक्ट जब हम कारेंस की ड्राइव के लिए भी गए थे, हमारे कलीग जो है उन्होंने फीडबैक्स देते हैं, इनफैक्ट मीडिया से भी बहुत फीडबैक्स मिले थे अबाउट लुक्स एंड राइड क्वालिटी। तो दो चीज़ है, एक तो किया को काफ़ी फीडबैक मिलने के बाद उन्हें लगा कि जो 17 इंच व्हील्स है वो प्रोपोर्शनेट ज़्यादा लगते हैं कारेंस पर, क्लाविस पर, तो इसलिए वो एक है। और सेकंड, इनके अलॉयज़ के डिज़ाइन चेंज किए गए हैं तो लुक वाइज भी एनहांस करते हैं, और राइड क्वालिटी में इतना मेजर फर्क नहीं आया कंपेयर टू 16 या 17। अगर 18 होते तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़्यादा इशू हो फर्क सकता था, सो आई थिंक इट इज़ गुड। सो आज ही जैसा आपने कहा कि एक ड्राइव एक्सपीरियंस आपका, जब आप थोड़ी देर बाद इस गाड़ी में महसूस करने लगे कि कोई फ़र्क ही नहीं है, आप कारेंस चला रहे हैं क्लाविस, वो अंतर नहीं समझ में आ रहा था। तो मेरा चौथा सवाल यही है कि कारेंस को कंपनी ने बंद नहीं किया है, वो अब भी बाजार में बिक्री के लिए है। तो क्या आप डिफाइन कर सकते हैं चलाने के बाद कि कारेंस के कस्टमर कौन होंगे और कारेंस क्लाविस के कस्टमर कौन होंगे, और किसने क्या चूज़ करना चाहिए? अगर हमारे यूजर्स कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें कारेंस क्लाविस लेनी चाहिए या फिर कारेंस, तो क्या आप डिफाइन कर सकते हैं इसको कि कौन होंगे उनके कस्टमर्स? बिल्कुल, बहुत सिंपल वे है देखने का। एक तो सबसे पहले कारेंस की बात करें तो कंपनी ने कारेंस के सारे वेरिएंट्स डिसकंटिन्यू कर दिए एक्सेप्ट प्रीमियम ऑप्शनल। सो आप देखोगे तो वो एंट्री लेवल वेरिएंट है, और वो फ्लीट में भी ज़्यादा वही यूज़ होता है। करेक्ट। सो उनके टारगेट ऑडियंस कारेंस से चेंज कर दी गई, अब वो फ्लीट ओनर्स की तरफ टारगेट कर सकती है किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, किया कारेंस क्लाविस कारेंस का ही अपग्रेडेड वर्जन है, सो कारेंस के ऊपर पोजीशन किया गया है। इसमें इतने सारे फीचर्स जो नए आए हैं, दैट इज़ व्हाट कस्टमर्स को चाहिए थे। आई थिंक ड्राइवेबिलिटी वाइज आप उसे नहीं डिस्टिंग्विश कर पाओगे, बट फीचर्स के लो, इंटीरियर चेंजेस के लो, जो आप एक मॉडर्न लुक चाहते हो कि अगर फेसलिफ्ट आता है और आपको जो चेंजेस है वो इसमें आपको देखने मिलेंगे। एक गुड एग्जांपल ये है कि क्रेटा के आप बायर्स को देखेंगे, जो फर्स्ट जन क्रेटा बायर्स है वो हमेशा अगर नेक्स्ट जन आएगा तो वो लेते हैं। सिमिलरली जो किया कारेंस के बायर्स एग्जिस्टिंग बायर्स है और जो प्रॉस्पेक्ट बायर्स थे, दे विल डेफिनेटली गो फॉर क्लाविस, बिकॉज उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा मिल रही है। इनफैक्ट प्राइस में भी इतना अंतर नहीं आएगा जितना मुझे लगता है। सो सो एक अच्छी चीज़ आपने पॉइंट यहाँ पर रेज किया है। मुझे लगता है कि ये नाम थोड़े दिन बाद किया हटा भी देगी, शायद इसे किया क्लाविस। क्लाविस बुलाना शुरू कर दे। लेकिन अगर वो बेस वेरिएंट जो हम कह रहे थे कि फ्लीट मार्केट में किया ने एंट्री की थी कारेंस के साथ, तो मुझे लगता है ये डिस्टिंग्विश पैदा करने के लिए भी उन्होंने ऐसा किया होगा, ताकि 100%। जो एक पैसेंजर व्हीकल खरीदार है उनको वो फीलिंग अलग आए कि हम वो फ्लीट वाली गाड़ी नहीं चला रहे, जो एक यूजुअली एक माइंडसेट हो जाता है कि वी डोंट वांट टू नेम, बट ऐसी कई सारी गाड़ियां हैं जो लेने के पहले लोग बोलते हैं अरे ये तो टैक्सी है। टैक्सी है। तो आई थिंक वो एक पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए भी ये नाम में जो बड़ा बदलाव ब्रांड करना चाहती है, बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। वो नहीं चाहते कि वो कारेंस फिर जो उन्होंने नाम कमाया है वो उसे मिस कर जाए। बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली किया एज अ ब्रांड वो बहुत स्मार्ट है कि जो ग्रोथ आप पैटर्न देखोगे 2019 से लेके अब तक, इट हैज़ बीन एक्सेप्शनल, और कोई ब्रांड इतना जल्दी खुद को एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। सो अगर आप उस सेंस में देखो तो किया को पता है उनकी मार्केट क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, और कौन सी ऑडियंस को क्या देना है। करेक्ट। एग्जैक्टली। दे नो कि मतलब उनको पता है कि भारतीय ग्राहक को क्या चाहिए। और वो सुन रहे हैं। करेक्ट। इंटरनेशनली आप जाएंगे, उनके प्रोडक्ट शायद उतना अच्छा उस लिहाज से नहीं करे जितना भारतीय बाजार में उन्होंने पकड़ अपनी Yes. बहुत मजबूत बनाई है, बिकॉज आपने सही कहा कि वो कस्टमर्स को सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। सो ये तो बात हो गई, हमने उसकी ड्राइव और आपने कस्टमर्स बता दिया कि दोनों के अलग अलग हैं, और आपने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन भी कर दिया है कि ये क्लाविस और कारेंस के कस्टमर्स कौन होंगे। सो हाजी, आखिर में मेरा यही सवाल है आपसे कि अगर आपको किया कारेंस क्लाविस खरीदनी होती तो कौन सी दो बातें हैं जो आपको इस कार में लगता है कि बेस्ट है, बहुत अच्छी है, और कौन सी दो बातें हैं जो आपको रोक रही हैं इसे खरीदने से? ओके, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आंसर करना चाहूँगा कि जो एमपीवी सेगमेंट है उसका पर्पस ही होता है प्रैक्टिकलिटी, स्पेशियस केबिन। तो किया ने डिज़ाइन पे काफ़ी काम किया और वो काफ़ी विजिबल भी है। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट या प्रोज इसका कहोगे तो वो डिज़ाइन है।
सेकंड ऑफ कोर्स फीचर्स, स्पेस एंड कंफर्ट। आई थिंक ये सेगमेंट में तीनों रो इतनी कंफर्टेबल और कोई गाड़ी में नहीं है। इवन इसका जो मेजर कॉम्पिटिटर्स है उसकी भी थर्ड रो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल और स्पेशियस नहीं जितनी कारेंस और कारेंस क्लाविस में है। सो ये दो प्रोज है जो मुझे लगता है कि इनफैक्ट और एक है जो अगर मैं ऐड कर सकूँ तो गियरबॉक्स एंड इंजन ऑप्शन। आपको पेट्रोल में 2 ऑप्शन है, डीजल में 1 ऑप्शन है। हालांकि सीएनजी नहीं है, ना ही कारेंस में था, बट आई थिंक इन फ्यूचर किया को कंसिडर करना चाहिए सीएनजी, बिकॉज उसकी भी टारगेट ऑडियंस काफ़ी बड़ी है। जो कॉन्स की बात करें तो जो मेजर कॉन एक तो मुझे जो लग रहा है, नॉट एग्जैक्टली अ कॉन, अब गाड़ी जब लॉन्च हो रही है, मुझे पता है कि एक गाड़ी का फेसलिफ्ट आ रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बहुत सारे फीचर्स देखने मिलेंगे, और वही हुआ क्लाविस के साथ। बट आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द फीचर्स सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, STX प्लस में एडास भी उसी में, 360 डिग्री कैमरा भी उसी में, और वेंटिलेटेड सीट्स वेंटिलेटेड CC1 जो पैनोरामिक सनरूफ है वो भी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही है। सो वो एक मुझे लगता है कि इनको फीचर डिस्ट्रीब्यूशन और थोड़ा बेहतर कर सकती थी किया। सो ये कौन है, ताकि वैल्यू फॉर मनी डील्स आपको बीच में 1-2 ऑप्शंस और मिल सकते थे। HTK प्लस जो है उनका वो सारे उसमें एसेंशियल फीचर्स सारे, बट इवन दो वो ऑलमोस्ट मिड हो गया, बट उसमें ऐसे फीचर्स जो नए हैं वो आपको नहीं देखने मिलेंगे। सो हाजी, आपको क्या लगता है अभी फिलहाल जो है ये 10 से 19 लाख के बीच कारेंस आपको मिल जाती है, एक्स शोरूम प्राइस है इसकी, क्या लगता है आपको कितनी कीमत बढ़ेगी इसकी और क्या होगी इसकी प्राइस? सो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 50,000 से लेके 1.5 लाख तक इसके बीच में वेरिएंट वाइज। जैसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट 1 लाख 1.5 लाख महंगा हो सकता है, और बेस वेरिएंट 50-60 हज़ार के आसपास डिमांड कर सकते हैं किया एक्स्ट्रा, क्योंकि एक प्रीमियम वर्जन है कारेंस का। सो आपको क्या लगता है किया कारेंस क्लाविस कितने की होगी, इसकी एक्स शोरूम प्राइस क्या होगी? आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए, सही जवाब को हम पिन जरूर करेंगे। और क्या आप किया कारेंस क्लाविस खरीदेंगे, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर फिर भी आपके कोई ऐसे सवाल है जिनका जवाब हम यहाँ पर नहीं दे पाए हैं, वो भी आप बता सकते हैं, उनका भी जवाब हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।